दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पैटर्न मैचिंग फॉर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर जो कि एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर में पैटर्न मैचिंग का एक कंसेप्ट जेडीके 16 के अंदर आ गया है। उसी के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। ये जो पैटर्न मैचिंग का कंसेप्ट है, ये जेडीके के 14 वर्जन में ही इसका प्रीव्यू लॉन्च कर दिया गया था। और ये जो प्रीव्यू वर्जन है, ये वर्जन टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। उसके बाद उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट इन्हांसमेंट करके एक्चुअल वर्जन जो इसका जेडीके 14 15 में इसका एक सेकंड प्रीव्यू वर्जन लॉन्च करा गया था। नाउ अब जेडीके 16 के अंदर 16 ऑनवर्ड्स, अब 16 के बाद किसी भी वर्जन में से ट्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे पैटर्न मैचिंग का एक कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन है किसके साथ? इंस्टेंस ऑफ के साथ। तो अगर बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हो सकते हैं जिनको इंस्टेंस ऑफ का ही मतलब नहीं समझ में आता है, तो पहले मैं इंस्टेंस ऑफ के बारे में समझाता हूं। थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखिएगा, देन आप इसे समझ पाएंगे कि ये जो हमारा पैटर्न मैचिंग का कंसेप्ट है, ये इंस्टेंस ऑफ के साथ कैसे वर्क करता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। देखिए, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो कि टेस्ट करता है कि जो हमारे पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या पर्टिकुलर उसका टाइप या उसका इंस्टेंस स्पेसिफाइड टाइप का है या नहीं। तो द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट whether the object is an instance of the specified type or not. If it is a specified type, so it will return true, otherwise it will return false. Specified type means it is basically class type, सब क्लास टाइप और इंटरफेस टाइप। मतलब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय इज इक्वल टू एम्प्लॉय। तो ये ई है, या जो ई है इंस्टेंस ऑफ इस पर्टिकुलर क्लास का है या नहीं, इस पर्टिकुलर सब क्लास का है या नहीं, या उस पर्टिकुलर इंटरफेस टाइप का है या नहीं, इसको चेक करता है। अगर वो होता है उस टाइप का तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देता है। और तो इसीलिए हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर को एक कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि टेस्ट करता है या कंपेयर करता है अपने ऑब्जेक्ट के या इंस्टेंस के टाइप को। ठीक है, और अगर टाइप उसे सेम मिलता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। साथ ही साथ में अगर हमारे किसी रेफरेंस वेरिएबल में नल वैल्यू होती है तो हमेशा फॉल्स ही रिटर्न करता है। राइट, तो चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको इसे बताता हूं। यहाँ पे हमारे पास एक डेमो नाम की क्लास है, और अगर हम अपने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डेमो इज इक्वल्स टू न्यू डेमो, और यहाँ पे अगर हमें ये चेक करना हो ये जो डी है, डेमो डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो, तो क्या डी इंस्टेंस ऑफ है, डी इंस्टेंस ऑफ है डेमो का या नहीं, यानी कि डी डेमो का ऑब्जेक्ट है या नहीं, उसकी एक इंस्टेंस है या नहीं, इंस्टेंस मीन्स उसका ही ऑब्जेक्ट है कि नहीं, उसकी कॉपी है कि नहीं। तो ये है, तो अगर है तो ट्रू दे दिया। राइट, तो एक तो ये बहुत ही सिंपल सी बात होती है कि आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, उस रेफरेंस वेरिएबल में डायरेक्ट नल वैल्यू है, तो अगर हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि जो D1 है क्या इंस्टेंस ऑफ डेमो है या नहीं, तो ये जो D1 है ये डेमो का इंस्टेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें नल वैल्यू है, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर हम कोई मेथड वगैरह चलाते हैं, वहाँ पे हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल आ रहा है, और उस रेफरेंस वेरिएबल में अगर हमने चेक किया कि भाई अगर उसमें नल डेटा हो, तो उस केस में हम इंस्टेंस ऑफ को चेक करके और एक कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ होती है इंस्टेंस ऑफ का। और साथ ही साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंस्टेंस ऑफ को आप चाइल्ड पेरेंट के साथ भी समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक बेस क्लास हो, राइट, और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास एक चाइल्ड क्लास हो, इस डेमो को मैं थोड़ी देर के लिए चाइल्ड मान लेता हूँ। तो चाइल्ड है अगर मान लीजिए, तो उस केस में मैं यहाँ पे इनको रिमूव कर देता हूँ, ये हमें समझ में आ गया। और ये जो चाइल्ड है ये एक्सटेंड करता हो बेस को, राइट, चाइल्ड एक्सटेंड करता हो बेस को। तो हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो चाइल्ड क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होगा, राइट, द सी इज द इंस्टेंस ऑफ, ठीक है, तो सी इज द इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड है या नहीं, अगर आपको ये चेक करना है तो यहाँ पे आप अपने इस रेफरेंस वेरिएबल के साथ एक्चुअली इंस्टेंस ऑफ लगा के चेक कर सकते हो कि वेदर दिस सी इज द इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड और नॉट। राइट, तो आपने कहा ये तो हमने पहले भी चेक करा, इनहेरिटेंस में इसका क्या यूज होता है।
तो इनहेरिटेंस में ये यूज़ होता है कि किसी भी चाइल्ड क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है, वो चाइल्ड तो होता ही होता है, साथ में पेरेंट का भी इंस्टेंस होता है। तो वन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड इज़ एन इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड आल्सो एंड इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ पेरेंट आल्सो। मतलब किसी भी चाइल्ड का एक, यानी कि कोई भी चाइल्ड जो होता है, एक मोटी-मोटा बात आप समझिए कि एक कोई चाइल्ड होता है, वो पूरे खानदान को रिप्रेज़ेंट करता है ना? मतलब एक बच्चा जो है अपने आप को तो रिप्रेज़ेंट कर ही रहा है, पूरे खानदान को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चन फैमिली का कोई एक पर्सन है, तो पूरे बच्चन फैमिली को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, राइट? तो ये चीज़ें हैं। तो कोई भी चाइल्ड का जो इंस्टेंस होता है, वो चाइल्ड टाइप का भी होता है, साथ में वो पेरेंट टाइप का भी होता है। इसका मतलब ये जो सी है, इट इज़ आल्सो इंस्टेंस ऑफ बेस आल्सो, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चाइल्ड का तो ऑब्जेक्ट है, साथ में बेस का भी इंस्टेंस है, ओके? कोई भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड का इंस्टेंस होता है, साथ में वो अपने बेस का भी इंस्टेंस होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, लेकिन और साथ ही साथ में अगर कोई हमारे पास इंटरफ़ेस होता है, लेट्स सपोज़ इंटरफ़ेस का नाम मैंने आई रख दिया और ये जो चाइल्ड हमारी क्लास है, ये इंटरफ़ेस को भी इम्प्लीमेंट कर रही हो, तो ये जो हमारा चाइल्ड है, वो इंटरफ़ेस को भी रिप्रेज़ेंट करेगा, यानी कि सी इज़ द इंस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर इंटरफ़ेस इज़ इंटरफ़ेस अगेन। बिकॉज़ जो चाइल्ड है, वो इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो चाइल्ड जो है, वो बेस की फैमिली और आपकी इंटरफ़ेस की फैमिली दोनों से बिलॉन्ग हो रहा है, राइट? तो ये हो गया हमारा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज़। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के यूज़ से हम ये कंपेयर कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, जो पर्टिकुलर हमारे ऑब्जेक्ट है, वो पर्टिकुलर क्लास टाइप का है या नहीं, इंटरफ़ेस टाइप का है नहीं, या उसके सुपर क्लास टाइप का है या नहीं, ठीक है? तो आपने कहा कि इसके बेनिफिट्स क्या होते होंगे, तो इसके बेनिफिट को एक समझाने के लिए मैं एक रियल लाइफ़ का एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जिसके माध्यम से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा कि ये इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसके लिए मैं एक एनिमल नाम की क्लास बनाता हूँ, राइट? और यहाँ पे एनिमल क्लास के 2 अलग-अलग मैं फंक्शन मतलब 2 इम्प्लीमेंटिंग क्लास क्रिएट करता हूँ। मैं एक डॉग भी एक एनिमल है, राइट? तो एनिमल एक्सटेंड्स डॉग मैं एक क्लास बना देता हूँ और साथ ही साथ में यहाँ पे एक और मतलब इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर देता हूँ इनहेरिटेंस के थ्रू कैट। तो डॉग इज़ आल्सो एनिमल, कैट इज़ आल्सो एनिमल, राइट? तो मान लीजिए हमारे पास एक एनिमल की 2 इम्प्लीमेंटेशंस ऐसे पड़े हुए हैं। डॉग के अपने फंक्शंस हैं, राइट? जैसे डॉग के अंदर मैं यहाँ पे वूफ़ यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट? और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे मैं वूफ़ लिख देता हूँ, ओके? तो ये हो गया हमारा डॉग का फंक्शन। सिमिलरली हमारे कैट के पास भी फंक्शन होगा। यहाँ पे मैं कैट के अंदर भी एक फंक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे म्याऊ फंक्शन ले लेता हूँ और कैट का ये म्याऊ फंक्शन हो गया, ओके। तो हमारे पास एक एनिमल की 2 इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एनिमल, डॉग इज़ आल्सो एनिमल, कैट इज़ आल्सो एनिमल, राइट? तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई क्लास हो और उस केस में मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस हटा देता हूँ और अपनी क्लास का नाम यहाँ पे ऐप टेस्ट कुछ भी ऐसे रख लेता हूँ, सो दैट यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एंड अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अब हमारे पास एक डॉग की 2 इम्प्लीमेंटेशंस, राइट? यहाँ पे थोड़ा-सा आप पेशेंस रखिएगा, देन आप अच्छे से समझ पाओगे कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ओके? कि कैसे यहाँ पैटर्न मैचिंग का कांसेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट हमारा बंद होगा ताकि हमारा कैट क्लास, नहीं, ये एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे आई एक्स्ट्रा लगा हुआ है, हटा दिया मैंने। अब देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ओके? तो लेट्स से मैं एक स्टैटिक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम ले देता हूँ टाइप अ रिज़ॉल्व, या मैं लिख देता हूँ डू फंक्शन, ओके? मैंने यहाँ पे डू फंक्शन करके एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब और इस पर्टिकुलर फंक्शन का टाइप जो है मैं एनिमल टाइप का ले लेता हूँ, राइट? क्यों मैं एनिमल टाइप का ले रहा हूँ? देखिए जावा में क्या होता है ना, किसी भी फंक्शन का टाइप हमेशा पैरेंट टाइप का रखना चाहिए, किसी स्पेसिफिक टाइप का नहीं रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डॉग टाइप का रख लूँगा, तो इट विल ऑलवेज़ टेक द डॉग ऑब्जेक्ट, ओके? अगर मैं यहाँ कैट टाइप का ले लूँगा, तो ये हमेशा कैट टाइप का ही ऑब्जेक्ट लेगा। ओके, हम पैरेंट टाइप का रखने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो पैरेंट टाइप का है, तो ये किसी का भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर रिसीव कर सकता है। अब मैं इस ऐप टेस्ट के फंक्शन को यहाँ से मान लीजिए कॉल करता हूँ डू फंक्शन को, और यहाँ पे मैं डॉग का ऑब्जेक्ट पास कर दे रहा हूँ, ओके। अगर मैं यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, तो एनिमल के अंदर क्या पहुँच गया? डॉग पहुँच गया। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कभी मन करेगा मैं डॉग का ऑब्जेक्ट पास करूँगा, और ऐसा भी तो मन करेगा कि मैं यहाँ से कैट का भी ऑब्जेक्ट पास करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 अलग-अलग इनहेरिटेंस, कह सकते हो कि इनहेरिट करने वाली क्लासेस बना दी गई हैं। अगर मैं इनको एब्स्ट्रैक्ट बना दूँ थोड़ी देर के लिए, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और यहाँ पे
और यहाँ पे एक फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, थोड़ा-सा और थोड़ा अलग तरह का हो जाएगा। देन यहाँ पे वॉइड यहाँ पे फंक्शन, लेकिन अब यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। आप फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। अब यहाँ पे हमने 2 अलग-अलग इम्प्लीमेंटेशंस बनाए हैं, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशंस हो, है ना? मतलब एक फंक्शन हो, उसके 2 अलग-अलग इम्प्लीमेंटेशंस हो, बट ठीक है, दैट इज़ फाइन। तो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की 2 इम्प्लीमेंटेशंस हैं, तो आप ये भी सोचोगे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बिना एब्स्ट्रैक्ट मेथड के भी हो सकता है, येस इट इज़ पॉसिबल, नॉट एन इश्यू, ठीक है? तो अगर हमारे पास डॉग की इम्प्लीमेंटिंग ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर पहुँच रहा है, तो ये जो एनिमल का रेफरेंस है, ये कैट को रेफर करेगा, डॉग का पहुँचेगा तो डॉग को रेफर करेगा, बट ये डिसाइड कैसे हो कि इसमें ऑब्जेक्ट किसका आया है, राइट? ज़रा सोचिए आप, ये कैसे डिसाइड होगा? इस एनिमल में ऑब्जेक्ट किसका है, कैट का है या डॉग का है? तो डिपेंडिंग ऑन दोज़ थिंग्स मैं इसके फंक्शन को चलाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने कंपैरिज़न ऑपरेटर को यूज़ करूँगा, लाइक इंस्टेंस ऑफ का, कि जो एनिमल का ऑब्जेक्ट आया है, क्या वो इंस्टेंस ऑफ है किसका? डॉग का। अगर डॉग का इंस्टेंस हो, तो यहाँ पे मैं डॉग की फंक्शनैलिटी चलाऊँगा, और नहीं तो यहाँ पे मैं एल्स इफ के अंदर मैं यहाँ पे ये कैट का इंस्टेंस होगा, राइट? तो कैट की फंक्शनैलिटी चलाऊँगा। ऐसे बहुत सारे एल्स इफ यहाँ पे लगा सकता हूँ। बट क्या आप मुझे इसी एनिमल के रेफरेंस पे डॉग का फंक्शन कॉल कर पाऊँगा? या मैं वूफ़ या ये म्याऊ फंक्शन कॉल कर पाऊँगा? राइट, नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो एनिमल के अंदर है, ये दोनों फंक्शन है ही नहीं। क्योंकि हर एनिमल के अंदर वूफ़ और या म्याऊ फंक्शनैलिटी नहीं होती है, राइट? वो एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है जो कि डॉग और कैट के लिए है, ओके? तो मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इनकी पैरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड के पर्सनल मेथड कभी भी नहीं चलते, तो मुझे इस पैरेंट के रेफरेंस को क्या करना है? डाउनकास्ट करना है, ओके? देन क्या मैं करूँगा? इस एनिमल को फर्दर टाइप में कन्वर्ट करूँगा, किसमें कन्वर्ट कर दूँगा? डॉग में, और डॉग के ऊपर इसको मैं होल्ड करा के और डॉग के फंक्शंस को यहाँ पे मैं कॉल कर पाऊँगा, और सेम फंक्शन जो है मुझे सॉरी, डॉग, ओके? डॉग डॉट उफ, ये फंक्शन चला दिया मैंने, और यहाँ पे वूफ, एंड यहाँ से मैं सेम चीज़ जो है मैं कर देता हूँ, किसके लिए? सॉरी, नॉट हियर, कैट के लिए कर देता हूँ, ओके? तो यहाँ पे मुझे टाइप जो है बदलना पड़ेगा कैट, और यहाँ पे कैट के फंक्शंस कॉल करने होंगे, एंड कैट का फंक्शन क्या होगा? म्याऊ, राइट? तो इस तरह से हमारे पास ये इंस्टेंस ऑफ का आपने यूज़ देखा। स्टिल अभी मैंने आपको इसमें पैटर्न मैचर का क्या कांसेप्ट है वो नहीं बताया, बट चलिए इसको ज़रा चला के देखते हैं। अभी यहाँ पे म्याऊ फंक्शनैलिटी चला जस्ट बिकॉज़ ऑफ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैट का ऑब्जेक्ट भेजा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट भेजूँगा, तो ये जो डॉग का ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाएगा, है ना? और ये डॉग वाले कंडीशन को मैच करते हुए अब डॉग के लिए फंक्शनैलिटी को कॉल करके दिखा देगा, राइट? ओके? तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से पास कर रहे हैं, और यहाँ पे होल्ड करा के इंस्टेंस ऑफ के थ्रू ऑब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, और डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जिस टाइप का होता है, उसमें कन्वर्ट करके उसको हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी को कॉल कर पा रहे हैं। परफेक्ट? लेकिन अब ये जो चीज़ है, ये है हमारा जेडीके 1.16 से पहले का कांसेप्ट। 16 ऑनवर्ड हमारे पास कंसेप्ट आ चुका है पैटर्न मैचिंग, जो कि इंस्टेंस ऑफ के अंदर है। तो इसमें क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है, कि अब हम ये वाला फंक्शनैलिटी जो है नहीं करने वाले हैं। हम सीधे अपने इंस्टेंस ऑफ में जो ऑब्जेक्ट है उसको रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड करने वाले हैं। तो कैसे? मैं आपको बहुत छोटा सा चीज है, आप जो ये वाला काम कर रहे हो इसको मत करो, हटा दीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए, ओके? आपने कहा इसे हटा देंगे, तो हम ऑब्जेक्ट को डाउनकास्ट कैसे करेंगे, हम कोई एक्शन कैसे कर पाएंगे? तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर कहता है कि मेरा अब जेडीके 16 से कुछ इस तरह का काम हो गया है, कि अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी ऑब्जेक्ट के पैटर्न को भी कर सकता हूँ, राइट? मतलब ये इंस्टेंस ऑफ ऑटोमेटिकली करेगा कि एनिमल में जो ऑब्जेक्ट है, क्या वो डॉग का है या वो कैट का है। अगर वो एनिमल में ऑब्जेक्ट आया है, वो पैटर्न उसका मैच कर रहा है, तो किससे? डॉग से, तो उसको डॉग रेफरेंस वेरिएबल में ही होल्ड करा देंगे। एक ही लाइन में हमारा काम हो गया, राइट? तो यही इतना चीज है जो मैं आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर
तो ये इतना चीज़ जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप एनिमल यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है इंस्टेंस ऑफ में चेक कराने के बाद आप डायरेक्ट उस रेफरेंस वेरिएबल में, तो यहाँ इंस्टेंस ऑफ इंटरनली कर क्या रहा है, कर रहा है जो ऑब्जेक्ट है उसका पैटर्न मैच कर रहा है डॉग से कि नहीं। का ऑब्जेक्ट उस डॉग से मैच कर रहा है तो डायरेक्ट डॉग में होल्ड करा देगा, है ना। और अगर नहीं मैच करेगा तो वो कैट में होल्ड करा देगा, कैट सी में होल्ड करा, जिसमें भी आप होल्ड करना चाहते हो कर सकते हो। ओके, ये आपकी रिक्वायरमेंट, आप अपने हिसाब से इंस्टेंस ऑफ कैट हो, सॉरी, तो ये कैट में होल्ड करा देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही कहानी है। लेकिन इस बी का जो डॉग या ये जो कैट है इसका स्कोप इसी पर्टिकुलर फंक्शन, इसी पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए लिमिटेड होगा। अदरवाइज ये पूरा ही फंक्शनलिटी वही है, कुछ इसमें नया चीज़ है नहीं। गाइज, यहाँ पे जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है वो हमारे ऑब्जेक्ट को चेक करके डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस का टाइप करके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसके रेफरेंस दूसरे चाइल्ड के रेफरेंस में डाउनकास्ट खुद ही कर दे रहा है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। जो लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे थे वो हमें नहीं लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एनिमल का एग्जांपल लिया, आप एक शेप का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे डॉग और कैट का एग्जांपल लिया, यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल और ओवल बना सकते हो। रेक्टेंगल में एरिया कैलकुलेट, पैरामीटर कैलकुलेट का, या एरिया कैलकुलेट ऑफ सर्किल और एरिया कैलकुलेट ऑफ रेक्टेंगल ले सकते हो। यहाँ पे उस फंक्शन को अलग अलग, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला अलग होगा, राइट। तो एक शेप क्लास और उसके मतलब इनहेरिटेड क्लास लाइक रेक्टेंगल और ओवल का बना के वहाँ पे एरिया कैलकुलेट का फंक्शन एक कैलकुलेट करके आप यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ के थ्रू